राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया यहाँ आकर के, तो हम लोगों के लिए पहला था। इनकी अपनी सोच थी, वो 30 दिन और 30 सवाल, और हर दिन कोई सवाल उठाते हैं। आज भी उनके कुछ सवाल हैं और कुछ जवाब हैं, और ये सवाल और जवाब अनाज को लेकर है। मेरी दाहिनी तरफ बैठी चित्रा जी मुंबई से आई हुई है, राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर है। उनके बगल में बैठी सुची विश्वास जी मेरी प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश की। इधर बैठी है गरिमा जी जो उत्तराखंड से आई है, बहुत ही फायरब्रांड प्रवक्ता है और नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इन लोगों का मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं श्री अभय दुबे जी से कि कृपया संबोधित करें। आप सभी का कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, इस सभागार में हृदय से स्वागत है। इतने दिनों इतने सवाल जो हम पूछ रहे हैं, उसके पीछे सीपी राय साहब की वो ऊर्जा भी है, वो संबल भी है जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस काम को करने के लिए हम सब लोगों को प्रेरित कर रही है। मोदी जी की महंगाई पर गिराई गाज, 10 किलो अनाज। एक ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, तो हमने ये कोशिश की है आज कि हम इस योजना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो क्लेम है उसकी सच्चाई आपके सम्मुख रखें। कांग्रेस पार्टी पहले गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया, फिर पहली नौकरी युवाओं की पक्की का इरादा आपके सामने व्यक्त किया, फिर मनरेगा के 400 रुपए की बात हमने की ताकि महंगाई पर हम भविष्य के भारत में मोदी जनित महंगाई पर नियंत्रण पा सकें। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जो अनाज की योजना कांग्रेस पार्टी ने 2013 में चालू की थी, 10 सितंबर 2013 को वो अधिसूचित हमने की थी और उसमें तय किया था कि 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को, अर्थात 81.35 करोड़, लगभग 80 करोड़ लोगों को हम 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल उपलब्ध कराएंगे, जो योजना हमने 2013 में प्रारंभ कर दी। उस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ 97 लाख लोगों को इस अधिसूचना के बाद इस योजना के दायरे में लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 अप्रैल 2020 को कोविड के कार्यकाल में एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम उन्होंने दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये जो योजना थी, ये योजना जो कांग्रेस पार्टी की योजना थी 2013 का फूड सिक्योरिटी एक्ट 10 सितंबर को लाया गया था, उसके अतिरिक्त थी। उसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि हम 5 किलो राशन उस योजना के अतिरिक्त इस कोविड के क्राइसिस में लोगों को मुहैया कराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 जनवरी 2023 को अधिकृत रूप से ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ बंद कर दी गई है। उस योजना को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बताई जा रही है, उसको 1 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया है और उस अधिसूचना में यह लिख दिया गया है कि हम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसी को सुदृढ़ करके उसका नाम बदलकर उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कह रहे हैं। ये उस नोटिफिकेशन में बाकायदा लिख दिया गया है और किया सिर्फ इतना गया है कि 2 और 3 रुपए जो प्रति किलो अनाज मिल रहा था, गेहूं और चावल, उसको मुफ्त कर दिया गया है। तो देश को यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी को अतिरिक्त, उनकी सरकार को अतिरिक्त बर्डन कितना आया।
तो 2 और 3 रुपए को खत्म करने पर लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए साल का सिर्फ अतिरिक्त बर्डन उन पर आया है। और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है, कांग्रेस पार्टी की घोषणा है कि 5 किलो अतिरिक्त, अर्थात जो 5 दिया जा रहा था उसके अलावा 5 किलो अनाज हम 80 करोड़ परिवारों को देंगे। उसका अर्थ यह हुआ कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो चावल की है 39 रुपए प्रति किलो और गेहूं की है 27 रुपए प्रति किलो। अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? समर्थन मूल्य के अलावा जो जिस बैग में अनाज को भरा जाता है उसकी कॉस्ट, उसकी सिलाई का, उसकी ढुलाई का, उसका ट्रांसपोर्टेशन का, ये उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाती है। उस इकोनॉमिक कॉस्ट के आधार पर लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त देश के नागरिकों को 5 किलो अनाज के माध्यम से हम लोग देने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी घोषित किया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को दाल और तेल भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक गरीब परिवारों को दाल और तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा धोखा देश की आबादी के साथ और मोदी सरकार ने किया। आज हम पूरे प्रमाण के साथ ये बात करते हैं कि मोदी सरकार ने पूरे विश्व में एकमात्र देश हिंदुस्तान है जिसने अपनी जनगणना नहीं कराई, जिसने अपने सेंसस नहीं कराए। ये कहकर कि कोविड के क्राइसिस है हम नहीं करा सकते, लेकिन कोविड के बाद सभी देशों ने अपनी जनगणना कराई। उसका असर क्या पड़ा वो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लोगों को जानना। आज 2011 की सेंसस के आधार पर ये खाद्य सुरक्षा का कानून लाया गया था। उस खाद्य सुरक्षा के कानून में 75% अर्बन और 50% रूरल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया गया था। वो जनगणना कितनी थी? तो वो सेंसस के आधार पर 121 करोड़ लोग देश में निवास करते थे। इस फूड सिक्योरिटी एक्ट का सेक्शन 9 बेहद महत्वपूर्ण है। ये कानून कहता है कि इसकी संख्या अगर धारा 9 में संशोधन करोगे तो ही बढ़ाई घटाई जा सकती है, या जनसंख्या अगर फिर से जनगणना कराएंगे तो उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही इसकी संख्या बदली जा सकती है। तो हुआ ये कि आज आबादी 141, अनुमानित आबादी 141.7 करोड़ हिंदुस्तान की है। तो 121 करोड़ से 141 करोड़ अर्थात 20 करोड़ लोग जो भारत में रहते हैं उसको इस कानून के दायरे से छोड़ दिया गया। अर्थात हम 75% अर्बन और 50 रूरल और 50% अर्बन को के आधार पर मूल्यांकन करें तो 10 से 12 करोड़ लोगों को इस खाद्य सुरक्षा कानून में नहीं लाकर इस देश की बड़ी आबादी को धोखा मोदी सरकार ने दिया है। यह हमारा गंभीर आरोप मोदी सरकार पर है। एक गंभीर आरोप और हमारे पास है, वो आरोप ये है कि आज जो ढिंडोरा मोदी सरकार पीट रही है कि गरीब कल्याण योजना उनकी है, तो कांग्रेस पार्टी का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था, तत्कालीन एकमात्र मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ इस योजना से असहमति जताई थी, एक लंबी चिट्ठी लिखकर इस योजना के खिलाफ एक लंबी चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह जी को, और इसमें न सिर्फ खामियां ढूंढी बल्कि असहमति भी जताई और कहा कि जब आप कहते हो कि गरीबी मिटा दी तो ये योजना की प्रासंगिकता क्या है। इसी तरह सुषमा स्वराज जी ने सदन में कहा था कि आप ये बताएंगे नहीं कि इसके आर्थिक प्रबंधन कैसे होगा इतनी बड़ी योजना का। इस योजना का विरोध किया था। आज हमारे पास ये प्रमाण मौजूद है
पूरी चुनौती के साथ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 जनवरी 2023 को बंद कर दी गई है और हमारी योजना का ही नाम बदल दिया गया है। साथ ही मित्रों, अब चूंकि यहाँ चुनाव भी होंगे, कल राय साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराएंगे, लेकिन उसके बाद हम इसी वक्त कैसे 7 सालों तक देश के कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री एक किसानों के प्रमुख मुद्दे पर आपस में असहमत थे और लड़ते रहे, इस बात के प्रमाण के साथ एक किसानों को लेकर, आज अनाज को लेकर, कल किसानों को लेकर दस्तावेजी प्रमाण के साथ बड़ा खुलासा करेंगे। अब आपकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये दिखा दीजिए कोई कागज, तो फिर ऐसे दिखे आप ढकिए, इधर दिखे ऐसे चेहरा ढक जाएगा ऐसे। जी 82% की आमदनी प्रधानमंत्री आपने कम कर दी, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीनकर घरों से उनको टेंट में स्थापित कर दिया। तो राम राज्य की अवधारणा में कहा गया है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो हमारे शंकराचार्यों का आदर करते हुए विधि सम्मत सनातन धर्म का अनुसरण करें, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का दुरुपयोग न करें। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस 10 किलो का राशन देने जा रही है, तो जो पहले से 5 किलो राशन बीजेपी सरकार दे रही है, अब 10 किलो राशन की चक्कर में उसमें 5 किलो चला जाएगा, बीजेपी के नेताओं ने कहा। हमने तो प्रमाण दिया, वो उनकी योजना ही नहीं है, तो 2013 से दिया जाए, उन्होंने तो बंद कर दी। हम चुनौती देते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड के सामने जो समय लाए थे, वो 1 जनवरी 2023 से उसमें ताला लगा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। हम तो 10 किलो देंगे, उस 5 किलो के अतिरिक्त 5 किलो देंगे। तो ये हमने गंभीर प्रामाणिक आरोप। दाल और तेल भी देंगे, दाल और तेल साथ में हम उसमें अपने घोषणा पत्र में हमने लिखा है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।